हम सभी लोगों के ऊपर परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, जिससे हम सभी लोग इस कलिकाल में भी सत्संग में उपस्थित होकर अपने कल्याण की बातों को कह और सुन रहे हैं। आज जो यहाँ सत्संग हुआ, आप सभी लोग जान रहे हैं, माता सरस्वती का पूजन दिन है, उसी के अवसर पर हुआ। यहाँ मेरा प्रोग्राम कोई पहले से बना हुआ नहीं था। एकाएक आदरणीय अरुण बाबू बोले, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ दीजिए, हमको बहुत दूर जाना है। अभी जिला अधिवेशन सब चल रहा है, सभी जिला अधिवेशनों में जाते जाते शरीर भी थक गया। ऐसा नहीं कि सत्संग करने से मन थक गया, शरीर थका है। शरीर तो थकता ही है, मन नहीं थका। मैंने इनको कहा शरीर के आराम के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा ज़्यादा देर तक आराम कर लेंगे। वो लोग साधु महात्मा है तो जहाँ रहते हैं तो सत्संग करते ही, बिना सत्संग के तो रहते नहीं है। शरीर थका है, इनको आराम देने दीजिए। बोले बाबा थोड़ी देर के लिए भी आ जाइए। इनके जिद करने पर आ गए। और आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ तो मार्च माह में विशेष रूप से आयोजन है ही, उसमें आप सभी लोग लगे रहिएगा, बढ़िया से सफल कीजिएगा। सत्संग को सही ढंग से सफल कर दीजिएगा ना, गुरु महाराज जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। संत मत की बगिया, संत मत के सत्संग का प्रचार प्रसार सद्गुरु महाराज जी ने किया। अभी भी जो इसमें हाथ बटाएगा, याद रखिए वो गुरु महाराज जी की सेवा करेगा। जो गुरु महाराज जी की सेवा करेगा, क्या गुरु महाराज जी इन पर प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे? जरूर खुश हो जाएंगे। बढ़िया ढंग से आप लोग सफल कीजिएगा उस सत्संग को भी। अभी तो थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, थोड़ी देर सत्संग का महत्व भी कम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर कोई एक घड़ी सत्संग कर लेता है तो उनके करोड़ों अपराध क्षम्य हो जाते हैं। एक घड़ी कितने समय का होता है? 24 मिनट का। अगर 24 मिनट को अपने जीवन में सत्संग कर लिया ना, तो उनके करोड़ों अपराध का नाश हो जाता है। 24 मिनट करने का अवसर, मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला, अगर 12 मिनट भी कर लिए न, उसकी आधी घड़ी 12 मिनट भी कर लेंगे, तब भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग में इतना सामर्थ्य शक्ति है कि 12 मिनट के सत्संग करने पर भी उनके करोड़ों अपराध का नाश हो जाएगा। अगर 12 मिनट भी कोई नहीं कर पाया, आधी में पुनियाद। अगर 6 मिनट भी कोई सत्संग कर लेगा ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग में इतनी शक्ति है कि 6 मिनट के सत्संग करने पर भी उनके करोड़ों अपराध का नाश हो जाएगा।
तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए हम लोग एकत्रित हुए करेंगे तो इसका भी कम महत्व नहीं होगा। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। मैंने कल्याण पत्रिका में एक प्रसंग पढ़ा था। एक भयंकर राक्षस डाकू टाइप का आदमी था। मनुष्य के शरीर में केवल और केवल दुराचरण को करने वाला था। अपने जीवन में केवल पाप कर्मों को करने वाला था। एक बार इसी तरह से रोड के बगल में सत्संग हो रहा था। किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ होगा, मन में हुआ चलो कभी जीवन में शुभ कर्म सत्कर्म हरि भजन सत्संग नहीं किए हैं। लोग कहते शुभ कर्म हरि भजन सत्कर्म करने से, सत्संग करने से बहुत लाभ मिलते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए सत्संग में बैठता हूँ, मिलने का होगा तो मिल जाएगा लाभ। संशयुक्त होकर के बैठे। सज्जनों, अमृत किसी भी तरह से पीजिएगा तो उसका जो गुण है, प्रभाव है, आप पर डालबे न करेगा। विष किसी भी तरह से पीजिएगा, उनका जो गुण है, उनका जो प्रभाव है, आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। बैठा, कुछ समय के बाद सत्संग सुन कर के घर गया। कुछ समय के बाद उनका शरीर छूटा, सीधे गया जमराज के पास। पापी न था, जमराज के पास गया तो जमराज वहाँ पर उनका बड़ा खातिर किया, बड़ा सम्मान किया। इनके मन में तो था जमराज के पास आए, जमपुरी आए हैं, जमराज हमको दंडित करेगा, लेकिन वहाँ दंडित नहीं किया। उनको बड़ा खातिर किया, बड़ा सम्मान किया, सिंहासन पर बैठाया, अर्घ्य पाद से उनका पूजन किया। जैसे साधु महात्मा लोग आते हैं तो गृहपति थाली लेके आते, लोटा में पानी लेके आते पैर धोने के लिए। भगवान श्री राम के भी पैर को गुण निषाद धोए थे ना। ये तो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे जमराज उनके पैर को धोए, आरती उतारे। इसके मन में हो रहा ये क्या हो रहा है, जमराज तुमको दंडित करते, यहाँ पर आरती उतार रहे हैं, पैर धो रहे हैं। इतना होने के बाद जमराज कहता उस व्यक्ति से, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो, हम तुम पर खुश हैं। तो वो आदमी कहता है, हमारे किस सत्कर्म से आप खुश हो गए, किस शुभ कार्य से खुश हो गए? हम तो जीवन भर पाप कर्मों को किया, आपके पास आए तो हमारे मन में था आप हमको दंडित करेंगे। तो यहाँ दंडित नहीं करके उल्टे मेरा सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, क्या बात है। और वरदान भी बोल रहे हैं कि देने के लिए वरदान भी आप दीजिएगा, बात क्या है? तब जमराज कहता है, देखो जी, तो भले अपने पूरे जीवन में सत्कर्म नहीं किया, हरि भजन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पाप कर्मों को किया, लेकिन एक बार तुमको ख्याल होगा, तो रोड होकर के कहीं जा रहा था, रोड के बगल में सत्संग चल रहा था, साधु महात्मा लोग प्रवचन कर रहे थे, बहुत श्रोतागण सत्संग सुन रहे थे। तुम्हारे दिल में एकाएक हुआ कि सत्संग में जाना चाहिए, तो सत्संग में गया। थोड़ी देर के लिए सत्संग किया, थोड़ी देर के लिए सत्संग किया ना, उसी सत्संग के प्रभाव से तुम्हारा करोड़ों अपराध खत्म हो गया। जीवन भर जो पाप किया था ना, वो सारा अपराध तुम्हारा खत्म हो गया। तो जमराज के लिए सम्माननीय हो गया, आदरणीय हो गया। मैं तुमको दंडित नहीं कर सकता, मैं तेरा सम्मान कर सकता हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगता है? स्वर्ग का सुख मांग लो, ब्रह्मलोक का सुख मांग लो, वैकुंठ लोक का सुख मांग लो, मांगो, क्या मांगता है? तो वो आदमी क्या कहता है, हमको स्वर्ग ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक का सुख नहीं चाहिए, आप हमको जिंदा कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा क्यों कह रहा है?
स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक का सुख नहीं मांग करके जिंदा होने का वरदान मांग रहा है, तो वो आदमी कहता है अभी अभी आपके मुखारबिंद से सुने हैं सत्संग की महिमा। हम जानते अपने जीवन में कितना अपराध किए, पाप कर्म किए, थोड़ी देर के लिए हम सत्संग में बैठे, हमारा करोड़ों अपराध खत्म हो गया। जीवित हो करके आपकी कृपा से बहुत समय तक जीवित रहेंगे, अनेकों बार सत्संग करेंगे, तब हमारा जीवन कैसे होगा। एक बार सत्संग किए तो आप हमारे लिए, आप हमको सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, मैं आपके लिए सम्माननीय हो गया, आदरणीय हो गया, तब तो हम जीवन भर करेंगे न। परमात्मा के लिए हम सम्माननीय हो जाएंगे, आदरणीय हो जाएंगे, परमात्मा हमारा सम्मान करेंगे, हमारा आदर करेंगे, मेरा पूर्ण कल्याण होगा। इसलिए आप उनको जीवित कर देंगे। जमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, उनको पूर्ण जिंदा कर दिया। तो ये प्रसंग सुनाने का मतलब, थोड़ी देर सत्संग का प्रभाव ये है कि करोड़ों अपराध का नाश हो जाता है। बशर्ते सत्संग करने वाले के अंदर में सत्संग के प्रति आदर का भाव हो, सम्मान का भाव हो, और दिल में ये रहे कि सत्संग कोई साधारण चीज़ नहीं है, सत्संग स्वयं परमात्मा है, सत्संग स्वयं ईश्वर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री राम ने वरदान मांगने के लिए कहा था। उनकी आराधना, उनकी तपस्या, उनके भजन से खुश होकर के तुलसीदास जी महाराज ने क्या वरदान में मांगा था? दे ही सत्संग। तो प्रभु श्री राम ने कहा था सत्संग क्या चीज़ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा था? निज अंग श्रीरंग। सत्संग श्रीरंग का निज अंग है, मतलब परमात्मा का शरीर है, परमात्मा की देह है। तो सत्संग में आने वाले व्यक्ति को ये भाव रहना चाहिए कि सत्संग कोई साधारण चीज़ नहीं है, परमात्मा का शरीर है। इस भाव से सत्संग में आवे, इस भाव से, अगर इस भाव से आए तो आप सत्संग का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो सत्संग का सेवन आदर के साथ करेगा, सम्मान के साथ करेगा, उनके क्लेशों का नाश होगा, उनके दुखों का नाश होगा। सज्जनों, अपराध के कारण, पाप के कारण किसी के जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है, इसका मतलब हुआ सत्संग करने वाले का अपराध खत्म हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उनका क्लेश खत्म हो जाएगा। रामायण में है, सत्संग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अगर आदर के साथ इसका सेवन करे, सम्मान के साथ इसका सेवन करे, तो उनके क्लेशों का नाश हो जाएगा, उनके दुखों का नाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, सत्संग का बहुत सारे चमत्कार के साथ साथ एक चमत्कार यह भी है, संत कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। ये इम्पोर्टेंट बात है। इस सत्संग में, किस सत्संग में? जिस सत्संग में हम आप हैं न भी बैठे हुए हैं, इसी सत्संग में, इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। और सज्जना, गुरु कहते हैं किसे? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य न को। संत कबीर साहब कहते हैं गुरु किसे कहते हैं? बोले गुरु कहते हैं ज्ञान को। सज्जनों, पहले तो ज्ञान रूपी गुरु आपको मिलेंगे, यहाँ आएंगे तो ज्ञान न होगा। प्रवचन करने वाले महात्मा लोग, बाबा लोग प्रवचन करेंगे तो आपको ज्ञान होगा। पहले ज्ञान रूपी गुरु से भेंट होगी, ज्ञान रूपी गुरु आपको मिलेंगे। फिर कौन गुरु मिलेंगे? जो उस ज्ञान को साक्षात्कार किए, अपने जीवन में उतारे हैं, उस ज्ञान के आधार पर अपने आप को चला करके ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति कर लिए। ये महापुरुष भी मिलेंगे, ये शरीरधारी गुरु हो गए। पहले
बिना शरीर के गुरु मिलेंगे, ज्ञान रूपी गुरु मिलेंगे, फिर शरीरधारी गुरु आपको मिलेंगे। और सज्जना, जब शरीरधारी गुरु मिलेंगे ना आपको, तो बहुत प्रकार के नॉलेज, बहुत प्रकार का ज्ञान उनके संग में रहने से, उनके प्रवचन को सुनने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अभी पाठ में सुन रहे थे ना, मनु भगवान क्या कह रहे थे? यथा खनन खनित्रेण नरो वार यदि गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। मनु भगवान कहते हैं। मनु भगवान कोई साधारण लोग हैं? सज्जनों, जिससे हम आप मनुष्य कहलाते हैं न, ये आदि मानव है, ये मनु भगवान, उनकी स्मृति है, उनका ये ज्ञान है। वे कहते हैं इस बात को, कहते हैं जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य धरती के भीतर से जल पाता है, वैसे गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शेष मानव गुरु के अंदर में विराजने वाले सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सारी विद्या को प्राप्त कर लेता है। देखते हैं न, आज लोग माता सरस्वती का पूजन करेंगे साल में एक बार, जबकि विद्या अध्ययन करने वाले को रोजे पूजन करना चाहिए, साल में एक बार पूजन करते हैं। एक बार के पूजन करने से माता सरस्वती खुश हो जाएगी? किसी को एक दिन भर पेट खिला दीजिए अपने दरवाजे में बुला करके, साल भर खिलेबे नहीं कीजिए, मरेगा कि बचेगा आदमी? याद रखिएगा, खिलाना पिलाना हो तो बराबर खिलाइए पिलाइए, तब उनका सम्मान हुआ, तब उनका आदर हुआ। अब बराबर क्या, यहाँ तो देव पूजन की बात हो रही है, माता सरस्वती का पूजन। सज्जना, माता सरस्वती का आज जन्मदिन है, और इनको जन्म देने वाले कौन हैं? आप लोगों को पता होगा, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी माता सरस्वती को प्रकट किए हैं। किनकी बेटी हुई माता सरस्वती? ब्रह्मा जी की। हम माता सरस्वती के पति के बारे में आप लोग जानते हैं कौन है? ब्रह्मा जी। ये कौन सी बात हो गई? बेटी भी है और पत्नी भी है। सज्जनों, ब्रह्मा जी पहले मानसिक सृष्टि करते थे, मन से सबको उत्पन्न करते थे, तब के प्रभाव से बाद में ब्रह्मा जी के मन में हुआ, मन से कितना उत्पन्न करते रहेंगे प्राणियों को, अपने तन को दो भागों में कर लेते हैं। अपने तन को, अपने शरीर को दो भागों में किया। ब्रह्मा जी के बायां भाग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम शत्रुपा रखा गया। उनके दाहिने भाग से एक पुरुष प्राकट्य हुआ, जिनका नाम मनु रखा गया। कदम मनु और शत्रुपा, ये दोनों स्त्री पुरुष ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए, ब्रह्मा के शरीर से निकले, तो आपस में दोनों कौन कहलाएंगे? एक माता पिता से पुत्र पुत्री का जन्म होता है तो कौन कहलाते हो? माता पिता के माँ बाप कहलाते हैं ना, सज्जन और बच्चे के। तो इनके माँ बाप कौन हो गए? दोनों स्त्री के। ये दोनों स्त्री पुरुष के ब्रह्मा जी माँ बाप दोनों न हो गए। ये अपने से अकेले प्रकट किए हैं, और दोनों आपस में कौन कहलाएंगे? भाई बहन। लेकिन वहाँ पर दोनों का विवाह हुआ है ना। प्राचीन काल में शुरुआत में कोई था ही नहीं, यही दोनों रात क्या करेंगे? बस वही विवाह हुआ मनु शत्रुपा का, उसी से संपूर्ण संसार में प्राणी हो गए, मनुष्य हो गए, उससे मनुष्य हम लोग कहलाने लग गए। ये ईश्वर परमात्मा की सृष्टि का चमत्कार है, क्या कीजिएगा, शुरुआत में ऐसा होता है। सज्जना, उसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मा जी माता सरस्वती को अपने शरीर से प्रकट किए। ये माता सरस्वती उनकी बेटी है। अब ब्रह्मा जी जिस शरीर से सरस्वती को प्रकट किए थे, उस शरीर का परित्याग कर दिए।
समझ गए ना? उस शरीर को छोड़ दिए, दूसरे शरीर में आकर के सरस्वती से विवाह कर लिए। शरीर सज्जनों यहाँ पर यदुवंशी है तो मूल में देखिएगा ना, जैसे मनु और शत्रुपा है ना, वैसे यदुवंशी में भी स्त्री पुरुष दुइये ठो है। अब बाद में शाखा बढ़ी तो कहते नहीं नहीं फलाने से भी आके हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है। जोड़ते जोड़ते जब वहाँ जाएगा ना तो एक के हो जाएगा। वहाँ पर एक के था, ये वहाँ से शाखा पर शाखा बढ़ते गया, बस हो गया, ढेरी को हो गया। तो कहते हमारा कोई नहीं, जादव है तो जादवे है, जो कास्ट के जो लोग हैं न वो वही है। जब जोड़ते जोड़ते वहाँ पर जाएगा ना, सबको मिलाते मिलाते सब एक ही आ जाएगा, यहीं पर है, सब मनु शत्रुपा पर चले जाएंगे। वहीं से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए इसमें संशय करने की जरूरत है। शुरुआत में कम रहता, बाद में विस्तार होता है तो लोग अपने को भी पराया समझने लग जाते हैं, अपने को भी पराया। तो सज्जनों, ये माता सरस्वती उनका जन्मदिन है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा इनके अंदर में ज्ञान बहुत था, विद्या बुद्धि बहुत थी, तेज दिमाग के, इसलिए इनको विद्या की अधिष्ठात्री माना गया। और कहा गया शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में, जो इनकी पूजा करेंगे पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएँ, उनके ऊपर इनकी कृपा होगी, विद्या बुद्धि हो जाएगी। इसलिए तब से इनकी पूजा शुरू हो गई, लोग इनकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा आजकल कहाँ बढ़िया से करते हैं। आप देखिएगा, एक भी छात्र छात्रा को पूजा करने की विधि पता है? ब्राह्मण लोग आकर के पूजा कर लेते हैं, वहीं पर थोड़ा ये सब भी रहते हैं, आरती वगैरह गा लिए, मिलजुल करके हो गया। उसके बाद छात्र छात्रा का नाटक देखिए क्या होता है। वहाँ पर नाटक होता है ना, ऐसा ऐसा माता सरस्वती के सामने में गाना बजाते हैं ये विद्यार्थी लोग, जैसा गाना कि जो माँ उनको जन्म दिया है ना, उनके सामने अपना मुंह से नहीं गा सकता है, अपना मुंह से भी नहीं गा सकता। संस्कार बनेगा वहाँ पर? संस्कार कैसे बनेगा? माता सरस्वती के सामने में उनकी पूजा होनी चाहिए। देख लीजिए, थोड़ी देर पंडित जी आकर के पूजा कर दिए, उसकी पूजा में सब सम्मिलित हो गए, परिणाम पाती कर लिए, अब अपना जो जो मन होता सो कुकर्म करते हैं। फिल्म लगा लेते, कोई आर्केस्ट्रा ले आते, कोई थिएटर ले आते, जिसको जितना औकात है उस ढंग से करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए पूजा कर दो, उसके बाद तो पापे होता है, पाप होता है वहाँ पर। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। माता सरस्वती कृपा कभी होगी बढ़िया से, उनके सामने में गलत सलत कीजिएगा। साधारण माता पिता के सामने में बाल बच्चा गलत सलत करेगा तो माता पिता खुश होंगे? यहाँ माता सरस्वती है, उनके सामने में लोग गलत गलत गाना बजाते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कभी खुश होंगे? मैंने नीति शास्त्र में पढ़ा, अरण्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। शास्त्र वचन है, नीति वचन है। इसका मतलब हुआ, जहाँ तहाँ का किया गया पाप, जहाँ तहाँ पाप किया है ना, पुण्य क्षेत्र में, किसी धर्म क्षेत्र में जाएंगे ना, पुण्य के स्थान में जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन पुण्य क्षेत्र में रह करके, धर्म स्थान में रह करके आप पाप कीजिएगा तो खत्म होगा। वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है। ये ज्ञान कहाँ होगा? इसी सत्संग में न होगा, इसी सत्संग में होगा। सज्जनों संभलेंगे लोग। यहाँ पर अरुण बाबू सत्संग कराए, सरस्वती पूजा के अवसर पर तो बहुत बढ़िया काम किए। होना चाहिए सत्संग, सत्संग से ही अच्छे संस्कार का निर्माण होता है। तो सज्जनों, माता सरस्वती की लोग पूजा करते हैं, वो कृपा करेंगे हम पर, हमारी पूजा से खुश हो जाएंगे, कृपा करेंगे तो हमको विद्या बुद्धि होगी, हमको ज्ञान होगा। तो माता सरस्वती की पूजा करने वाले छात्र छात्राओं को चाहिए इनके सामने में गलत डीजे नहीं बजावे, गाना नहीं बजावे, गलत ढंग से नाच नहीं करें। देवी हैं, कोई साधारण लोग हैं, उनके सामने विनम्रता पूर्वक रहें। जब तक उनकी मूर्ति को विसर्जन नहीं कर देते हैं तब तक उनके सामने बिल्कुल विनम्र बन कर के रहिए, और तब देखिए माता सरस्वती की कृपा होती है कि नहीं। तो सज्जना, ये तो जो छात्र छात्राएं सत्संग से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए बात है। लेकिन जो गुरु भक्त है ना, अगर गुरु की सेवा कर लिया ना
तो सुन रहे थे ना पाठ में, गुरु की सेवा शुश्रूषा करके शिष्य गुरु के अंडर में विराजने वाले सारे ज्ञान को हासिल कर लेते हैं, सारी विद्या को प्राप्त